I need to pack this in. Never. Why not? I don't ever give up. जय हिंद फ्रेंड्स, आज आप एक ऐसे शख्स के बारे में जानने जा रहे हैं जो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी, जिसका नाम है एलोन मस्क। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रेटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। इसका माता का नाम माया मस्क और पिता का नाम इरन मस्क था। इसके पिता एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे और माता मॉडलिंग के करियर में बहुत ही सक्सेसफुल रही। इरेर मस्क के 3 बेटे थे, किम्बल मस्क, टोस्का मस्क और इलोन मस्क। ये थी इलोन मस्क की फैमिली डिटेल। अब बात करते हैं इलोन मस्क की एक नजर एजुकेशन पे डालें, यानी शिक्षा पे डालें। एलोन मस्क की प्राथमिक शिक्षा प्रेपरेटरी साउथ अफ्रीका में हुई थी। उन्होंने क्वींस पार्क प्राइमरी स्कूल और फिर वाटर क्लूफ हाउ प्रेपरेटरी स्कूल में अपनी प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट की। एलोन मस्क की ग्रेजुएशन क्वींस यूनिवर्सिटी, किंगस्टन, ऑन्टारियो, कनाडा से हुई थी, जहां उन्होंने भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र के क्षेत्र में डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने फिर से स्नातक की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से प्राप्त की थी, जहां से उन्होंने भौतिक विज्ञान में एक और अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की थी। ये एक नजर एलोन मस्क के कैरियर पॉइंट पे डालते हैं। नंबर 1 जीप2 कॉरपोरेशन, नंबर 2 पेपर, नंबर 3 स्पेसएक्स, नंबर 4 टेस्ला, नंबर 5 सोलर सिटी, नंबर 6 हाइपरलूप, नंबर 7 द बोरिंग कंपनी, नंबर 8 न्यूरालिंक, नंबर 9 ओपन एआई, नंबर 10 मार्स मिशन। पहला पॉइंट, जीप2 कॉरपोरेशन। एलोन मस्क ने अपनी करियर की शुरुआत जीप2 कॉरपोरेशन के साथ की थी, जो उन्होंने 1996 में स्टार्ट की थी। इस कंपनी ने ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरीज बनाने का काम किया। नंबर 2 पेपल। एलोन मस्क ने X.com नामक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी स्टार्ट की, जो बाद में पेपल बन गई। पेपल को 2002 में ईबे ने खरीद लिया। नंबर 3 स्पेस एक्स। एलोन मस्क ने 2002 में स्पेस एक्स यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन को स्टार्ट किया, जिसका लक्ष्य स्पेस एक्सप्लोरेशन और कोलोनाइजेशन है। स्पेस एक्स ने फाल्कन रॉकेट्स और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जैसे व्हीकल्स डेवलप किए। नंबर 4 टेस्ला। एलोन मस्क ने टेस्ला मोटर्स को 2004 में ज्वाइन किया और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के मिशन लिया। टेस्ला एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कार मैन्युफैक्चरर बन गई है। नंबर 5 सोलर सिटी। एलोन मस्क ने सोलर सिटी नामक सोलर एनर्जी कंपनी भी शुरू की, जो सोलर एनर्जी सिस्टम डेवलप करती थी। सोलर सिटी बाद में टेस्ला एनर्जी के हिस्से में शामिल हुआ। नंबर 6 हाइपरलूप। एलोन मस्क ने हाइपरलूप कॉन्सेप्ट को प्रोपाउंड किया, जो एक हाई स्पीड ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। इसका उद्देश्य 700 mph तक की गति से यात्रा करने की सुझाव देता है। नंबर 7 द बोरिंग कंपनी। एलोन मस्क ने द बोरिंग कंपनी को शुरू किया, जो टनलिंग टेक्नोलॉजी और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन का सुधारने का काम करती है। नंबर 8 न्यूरालिंक। So Elon's brain-machine interface startup Neuralink just presented a new update and it's pretty insane. First off, the chip itself can now be wirelessly charged, so the monkeys can now just walk up to this branch and charge their implants. Can you imagine a pillow that charges your brain? Then the monkey was able to use its implant to type on a keyboard based on where it was looking. They also unveiled their new surgical robot, which has vessel avoidance in real time, and so they implanted a chip into a mannequin. Neuralink
एलोन मस्क ने न्यूरालिंक नामक कंपनी स्टार्ट की जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। नंबर 9, ओपन एआई। Meanwhile, Twitter CEO Elon Musk has become the latest businessman to join the artificial intelligence bandwagon. 8 years after co-founding OpenAI, whose latest innovation, ChatGPT, has taken the world by storm, Musk has now launched his latest AI startup called xAI Corp. This comes just days after the merged Twitter into a new company called X Corp in a bid to ultimately create an everything app. Musk has been named as a director of the new company, while Jared Bishal, his CEO at Neuralink, will be his secretary. xAI Corp will compete with OpenAI, and it is rumored that Musk may have set up a team of researchers for his new startup as well. Now, Musk's latest adventure comes days after he called for regulating artificial intelligence. In a letter, Musk warned that AI poses profound risks to the society and humanity alike. The letter also sought a global pause on AI development for at least 6 months to give society a chance to adapt to the swiftly. नंबर 9, ओपन एआई। एलोन मस्क ने ओपन एआई को सपोर्ट किया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी ध्यान करते हैं। नंबर 10, मार्स मिशन। You know what? There are so many things to worry about, so many things to be concerned about. There are many troubles in the world, of course, and these are important, and we need to solve them. But we also need things that make us excited to be alive, that make us glad to wake up in the morning and be fired up about the future and think, yeah, the future is going to be great. You know, and this space exploration is one of those things. And becoming a spacefaring civilization, being out there among the stars, this is one of the things that I know makes me glad to be alive. I think it makes many people glad to be alive. It's one of the best things. एलोन मस्क का मंगल मिशन, जिसे स्पेस एक्स स्टारशिप के नाम से जाना जाता है, का उद्देश्य मंगल ग्रह पर मानव उपस्थिति स्थापित करना और मनुष्य के लिए ग्रह पर अस्थायी रूप से रहना संभव बनाना है। Never. Why not? I don't ever give up.